था साहब आपके साथ में सबसे पहले जब आप जो तो स्टोन जो हो तो स्कूल का जो तो कंस्ट्रक्शन का काम लेने को गए थे, तो आपकी किससे बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी यहाँ के जो मैनेजिंग का देखते आनंद सर, उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया, ये काम अर्जेंट करने का है बोले और तुम काम चालू कर दो। तो मैंने उनको बोला कि मैं ये काम बगैर पैसों के चालू नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद उनके टॉडलर्स बोल के एक स्कूल है वहाँ पर बुलाए। फिर वो टॉडलर्स वाले सर ने उनको बोले कि इनको पैसे दो, बोले बच्चे को ये काम चालू कर देगा। फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए डाले। फिर मैंने उनका काम चालू कर दिया। ग्रिल्स का काम था और डोर फ्रेम्स थे और ये स्टेयरकेस का छोटा शेड था और टेरिस के ऊपर का बड़ा शेड था। फैब्रिकेशन का पूरा काम था। अच्छा, कितने में कॉन्ट्रैक्ट था? ये पूरा काम अलग अलग रेट का था। ग्रिल्स का रेट था 107 रुपये किलो। अच्छा। और डोर फ्रेम का 110 रुपये किलो। हाँ। और जो छोटा शेड था वो 320 रुपये किलो, 320 रुपये स्क्वायर फीट। हाँ। और बड़ा शेड था तो वो 420 रुपये स्क्वायर फीट से ऐसा तय हुआ था। अच्छा। मेरा पूरा काम खत्म हो गया था। सिर्फ बड़े शेड के मुझे टीन डालना था जो 1 दिन का काम बचा हुआ था। लेकिन बारिश आने की वजह से मैं वहाँ रुक गया और दूसरे दिन आके करूँगा ऐसा बोला। तो वो मैडम ने उस तारीख से लेकर आज तक मुझे गेट में आने नहीं दिए। टोटल कितने काम है? टोटल काम 43,37,090 रुपये का काम हुआ, जिसमें से इन्होंने मेरे अकाउंट में मेरे AR फैब्रिकेशन के फर्म के नाम पे 30 लाख रुपए डाले। अच्छा। तो चेक से डाले थे कैश? आरटीजीएस किए, सब पूरे पैसे आरटीजीएस बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए हुए हैं। अच्छा। और मेरे पास पूरे जो मटेरियल के बिल्ला है, जो मेरा मटेरियल भी पड़े हुआ बचे हुआ मटेरियल, मेरा विथ मटेरियल काम था 3-4 लाख रुपए का मेरा बचे हुआ मटेरियल है, वो भी नहीं दे रहे। मैं मांगने को जा रहा तो कोर्ट से आओ और कहीं इनकी पहचान इतनी होने है कि कोई अधिकारी के पास गया तो इनके फोन चल जाते तो मेरे को वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसके वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे पैसे जब तक नहीं मिलते मैं इनके स्कूल के सामने आमरण उपोषण पर बैठ जाता हूँ। आज मुझे 12 दिन हो गए, मेरे को कोई देखने को नहीं आ रहा। इन्होंने काम जब दिए थे तब पेपर में कुछ जायरात दिए थे? नहीं, कोई जायरात नहीं दिए थे। नहीं, मैंने इनसे पहले इनका एक छोटा काम किया था, हमारी पहचान थी वो आनंद सर से। अच्छा। एक छोटा काम किया था, उसके वजह से इन्होंने मुझे और ये काम दिए। मैडम से बात हुई थी कि आपकी प्रिंसिपल मैडम? नहीं, प्रिंसिपल मैडम से बात नहीं हुई, वो आनंद सर ही देखते और उनका बेटा अकाउंट में पैसे डालता था और उन्होंने मुझे पैसे दिए 30 लाख रुपए अकाउंट में दिए। मैंने बोला दे देंगे। मैं उनसे लास्ट टाइम भी मांगनी कर रहा था। सर स्कूल का कौन है? क्या कोई मैनेजिंग है, मैनेजिंग मुनीम बोलते हैं जिसको, मुनीम के दौर पे है वो। अभी कितने पैसे बाकी है? अभी मेरे 13,37,090 रुपए बाकी है और 3-4 लाख रुपए का मेरा बचे हुआ मटेरियल है जिसके बिला मेरे पास है। काम कब शुरू किया? ये 2022 में। हाँ। तब से आपको पेमेंट अभी तक? नहीं, पेमेंट नहीं मिले। मैं रोज चक्रा मार रहा था इनके। 2022 से मेरा 2-3 महीने में काम हो गया था और मैं फिर पैसे का चक्रा मार रहा था कि भाई मेरा 13 लाख 13.5 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं है, मेरे इसमें 2.5-3 लाख रुपए है, ये मटेरियल के पैसे है। तो मेरे को मैडम अंदर से वॉचमैन को फ़ोन कर देती थी कि उसको गेट के बाहर हकाल दो। फिर मुझे आनंद सर ने एक बार बोले कि क्रांति चौक के ऑफिस पे जाओ। फिर क्रांति चौक के ऑफिस पे जाके बैठता था। फिर वहाँ उनका जो शौहर है सैफ सर, मतलब मैडम के जो शौहर है, तो उन्होंने मुझे आधा 3-4 घंटे बिठाए। फिर 3-4 घंटे के बाद आने के बाद बोले नहीं, बोले यहाँ कुछ स्कूल का काम नहीं है, बोले स्कूल का काम वही होगा, तुम वही जाओ। बोले कोर्ट में केस डाली उन्होंने? नहीं, कोर्ट में केस नहीं डाले सर। वो बोलते बोलते ऐसी एक नोटिस भेजे शायद वकील के हाथ से, कोर्ट में दाखिल होएगा नहीं है कुछ भी। नहीं, मेरे को कुछ नोटिस भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली और मैं इतना परेशान है अभी। नहीं, किसने? नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं मिली भी है। फिर कौन से कोर्ट में चल रहा? नहीं मालूम मुझे सर उनका कौन सा कोर्ट है। अब वो बड़े लोग हैं, उनका कुछ अलग कोर्ट होगा तो मुझे नहीं मालूम सर। 12 दिन से आप पोजीशन पे बैठे तो कोई आए क्या आपकी बात? नहीं, यहाँ हम 12 दिन से बैठे, कोई पूछने को भी नहीं आया, कोई देखने को भी नहीं आया। मेरी मांग यही है कि मेरे हक के पैसे मेरे को मिल जाना और मेरा बचे हुआ मटेरियल मुझे वो मैडम ने दे देना। मेरा बकाया पैसे उनके पर 13,37,090 रुपये ये मेरे को मिलना और मेरा बचे हुआ जो मटेरियल है, मेरा विथ मटेरियल काम था, जो मेरा बच गया मटेरियल वो मेरे को वापस लेके जान देना। मेरा नाम शेख मतीन शेख कादर। मेरे को एक बात बोलो, आप 5 लाख रुपए उन्होंने आपको एडवांस दिए, 13,37,000 रुपये का आपका टोटल काम हुआ, तो फिर आपने 8 लाख रुपए जेब से कैसे क्या लगा दिए? क्या सोच के लगा दिए? नहीं, मेरा टोटल काम 43,37,000 का हुआ है। उन्होंने 30 लाख रुपए देते गए और मैं उनसे पैसे मांग रहा था उस दिन भी
तो बोले हम हमारा जो अकाउंटेंट है ये है कुछ तो भी बाहर गया हुआ है मतीन, तुम काम करो, तुम्हारे पैसे हम आरटीजीएस मार देते। तो वो भरोसे पे मैंने मटेरियल मंगा के काम कर दिया था। कहाँ तक इनका साथ देंगे? मैं मेघा रैकवार, आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ तथा अभी 3-4 दिन पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने देखा कि स्कूल के सामने ये टेंट कहाँ कैसे लगाए करके। तो इनसे पूछा तो इन्होंने उनकी आप बीती कहानी बताई और बताने के बाद इतना दुख हुआ कि इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल है जो संचालिका है वो इतना ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी इमेज है यहाँ पे, पूरे औरंगाबाद के लोग पहचानते हैं उनको। और ये छोटे मोटे लोगों से ये मतलब उनके पैसे ना देना, काम कर लेना, और उनके 13 लाख रुपए, कम से कम 13 लाख रुपए उनके पास में है। और वो हाँ मटेरियल भी 4-5 लाख रुपए का पड़ा है। तो इनको 1 साल से घुमा रहे हैं, उसके बाद में फिर अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि गाली गलौज करना, कुछ करना। अरे इंसानियत है, हाँ इंसानियत तो थोड़ा ठीक है, अपन दे रहे हैं तो 5-10 हज़ार रुपए की 50 हज़ार रुपए की बात रही तो अपन सहन कर लेते, पर इन्होंने जो खुद लोगों से पैसे लेके फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लेके वो काम किया है, और उनके जो पैसे 5-10 लाख रुपए का माल जो अटका हुआ है उनका, और 13 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो ये आदमी ने करना क्या है? पुलिस वाले मैनेज कर लिए उन्होंने सब। इन्होंने पुलिस स्टेशन में अप्लाई किया, हाँ वहाँ गए, पुलिस स्टेशन में मैडम को बुला लिया, पुलंबरी पुलिस स्टेशन में पीआई ने उनसे हकाल दिया, इतने बेकार इसमें उनको ट्रीटमेंट दी। तो कोई भी आम आदमी जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो पहले उनका क्या कहना है वो सुन लेना चाहिए। हर कोई इंसान गलत नहीं होता है, और बड़े लोग हैं इसलिए उनको चाय पानी करना, उनसे पैसे ले लेना या कुछ करना, मैनेज हो जाना, ये बहुत गलत बात है। तो आम इंसान ने करना क्या है? आज इनको कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी इनके जो पहचान वाले हैं, कोई भी इनको समर्थन नहीं दे रहे या इनका दुख हाल पूछने तक नहीं आए यहाँ पे। और जब वोटिंग का टाइम आता है तो इनके लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं और वोटिंग मांगते हैं। तो इन लोगों ने करना क्या है? और हम आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आप हम देखते हैं कि हम कितना काम करते हैं, हमारे लिए सभी लोग एक है, और जिसके साथ अन्याय होता है हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे ये हो या कोई और हो। और जो अभी इन्होंने जो हमको इतने डॉक्यूमेंट बताए हैं तो ये पूरा क्लियर है, और हमने वेरीफाई किया है कि इनकी बात सही है। इस वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं, और यही विनती करते हैं। अभी हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, और जिला अधिकारी मैम को निवेदन दिया है, उसके बाद में हमने एसपी साहब को निवेदन दिया है। और इतना सब कुछ होने के बाद हाँ ते सर्वांना दिलेला आहे, कारण की हे जे होत आहे हे मॅडम जे यांना काय, आपल्या लोक सर्वसामान्य लोकांना काय वाटतं की इतक्या मोठ्या शाळेचा प्रिन्सिपल किंवा आपल्या संचालिका आहे ते आपल्याला धोका देणार नाही, यांना पैशांची काय कमी, त्यामुळे त्यांनी टेंडर घेतलं। वर्षभरापासून त्यांनी काम केलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्यांनी नोटीस सुद्धा यांनी मॅडमला नोटीस पाठवल्यानंतर त्याचा रिप्लाय नाही, हा आणि रिप्लाय नसल्यामुळे आता त्यांनी उपोषणाला 13 दिवस झाले। म्हणजे या माणसाने आत्महत्या केल्याशिवाय दुसरा पर्याय काय? त्या दिवशी व्यवस्थापक त्यांना तुम्ही भेटले का? अजून तर त्यांनी आम्हाशी काही कॉन्टॅक्ट केलेला नाहीये। नाही, मी भेटलेली नाहीये, यांच्याकडे आली, यांच्याकडे बघितलं, त्यानंतर माझं जे कर्तव्य होतं ते मी पार केलेलं आहे। त्यानंतर आता तिथून काय रिप्लाय येतो त्यानंतर आम्ही पुढची दिशा ठरवू। आमचं म्हणणं हेच आहे की मॅडम ना समोर येऊन दोन्हीनं समोर आम्ही येऊन मध्यस्थी त्याच्यातून करू। मार्ग काढावा, कारण हा माणूस पूरा रस्त्यावर आलेला रास्ता आहे। निकलना चाहिए। हाँ, कोई- बाकी कुछ उनके अपने उनके हमारे स्कूल उनसे का भी कुछ नाम अच्छा दुश्मनी, है। हाँ। तो ये आदमी अभी रास्ते पे आ गए, 20 लाख रुपए उन पे देना है, तो ये उनको कभी मिले तो वो रोजी रोटी नहीं, तो 12 महीने से इनका दिमाग भी खराब कर दिया नहीं, पर ना। आम्ही- वो ऑफिस पे 4-4 घंटे बैठ रहे थे जाके। आम्ही आणि त्यांना मी फोन केला होता की तुमच्या शाळेच्या समोर असं असं उपोषण चालू आहे, बरं. तर तुमचं काय म्हणणं आहे, नेमकं काय प्रकार आहे? तर त्यांनी सांगितलं की सदरील प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणे, आम्ही कोर्टात केस टाकलेली आहे। 14 नाही, तारखेला नाही. येईन नोटीस दिली, मी सांगतो आमच्याकडे 14 document तारखेला आहे. येईन नोटीस दिली, हा. आणि ती 16 तारखेला कोर्टात गेली। म्हणजे अगोदर येईन सगळीकडे नोटीस दिल्यावर ते जागी झाले। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आणि है, त्याच्या हम अगोदर येईन लेटर भी है नोटीस हमारे दिलेली पास। द्यायला। हाँ। हमने सब जानकारी दी, तो आपको बताते मैं आपको। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्होंने कल का डाला है, 16 तारीख इमरजेंसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले गए। अब इनको पता है आम आदमी पार्टी के लोग आ गए, अभी हम तो न्याय के लिए बैठे हैं। हमको ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है या हमारे दुश्मन है, जो कुछ है गरीब लोगों का अन्याय नहीं होना चाहिए। आज इनका अन्याय हो रहा है, कल दूसरे पर हो रहा है, और कुछ होगा किसी और पे, तो हम हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। कोई भी मैटर।
मेघा रायकवार, आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष। जालिंदर नाथ ढाकने, आम आदमी फाउंडर मेंबर। भारत माता की जय। मैं 13 दिन आयशर को था रामलीला मैदान पे, उस टाइम रामलीला मैदान पे।